एक ज्ञान की बात कही कि भाई कंफ्यूजन है, राष्ट्रपति निर्वाचित है। ठीक, मैं उसी में एक और ज्ञान की बात जोड़ दूं। केंद्र में जो भूमिका संविधान ने राष्ट्रपति को दी, वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल को दी। ठीक, उसके आगे एल लगा है, एलजी है कि गवर्नर है, इससे को बहुत रखना पड़ता। मोटे तौर पर वही अधिकार, वही स्टेटस। ठीक, राज्यों के ना अब नहीं आएंगे आपके पास, अब आप धैर्य रखिए, आप समझिए, सीखिए। राज्यों में जो वारंट है, प्रोटोकॉल बुक है, उसमें गवर्नर पहले स्थान पर, एलजी है तो एलजी पहले स्थान पर। ठीक, राज्य केंद्र का जो वारंट है जिसको राघव चड्ढा मेंशन कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति। ठीक, इक्विवेलेंट है, कहीं कोई राय रत्ती का फर्क नहीं। राज्यों में कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र राज्यपाल बुलाते हैं, केंद्र में वो काम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसलिए ये कहना कि नहीं वो नीला है या पीला है, ये नहीं करो ना। पंजाब में तो एलजी नहीं है, वहां तो फुल प्रेसिडेंट गवर्नर है, उनसे कोई काम आज तक कराए हो? पंजाब में भी उद्घाटन करने अरविंद जी जा रहे हैं और कह रहे गवर्नर जिंदाबाद, प्रथम नागरिक है। वो भी प्रथम नागरिक है भैया, वो क्या दूसरे नागरिक हैं? ये नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। समस्या यहां है। मैंने पूछा, 71 की लड़ाई की विजय भारत के मस्तक पर अंकित सबसे बड़े कीर्तिमानों में से एक है। उस समय देश के प्रथम नागरिक जो संवैधानिक तौर पर देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ, उनको गेंदे की माला भी नहीं पहनाई गई। क्यों? बीबी गिरी के सम्मान में केंद्र सरकार ने एक रिलीज भी जारी की हो उस वक्त कि भारत के सर्वोच्च सेनापति के महान योगदान से ये उपलब्धि आई, तो भी मुझे बताया जाए नहीं हुआ ऐसा। गूगल देख लेना, मेरे शो खत्म होने के बाद मेरी बात गलत नहीं निकलेगी। क्यों? बीबी गिरी ने, अगर मैं एक विजुअलाइजेशन करा, अगर खिड़की झांका भी होगा तो खिड़की बंद कर दी होगी, को पीछे रहो, इंदिरा जी को आगे रहना है। क्या सच नहीं है क्या? क्या आज कहा जा रहा है कि भी गवर्नर निर्वाचित नहीं होते? क्या यही व्यवस्था नेहरू जी के समय से राष्ट्र ने नहीं स्वीकार की कि भाई नेहरू जी को जो पसंद आया वो गवर्नर बना, इंदिरा जी को पसंद आया वो गवर्नर बना? कल को आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार हो जाएगी, ये मोहम्मद तकी को गवर्नर बना देंगे कर्नाटक का, कौन रोक लेगा? यही जो व्यवस्था है। तो तब व्यवस्था अच्छी थी, व्यवस्था खराब है? नहीं ना। अच्छा, हमारे संविधान ने ऐसा क्यों लिखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, तकी साहब के सम्मान में ये बात कह रहा हूं, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे? ये बाइंडिंग क्यों लगाई? कह देते कि राष्ट्रपति के निर्देश के अनुरूप, राज्यपाल के निर्देश के अनुरूप सरकार काम करेगी। नहीं लिखा। राष्ट्रपति और राज्यपाल बाउंड किए, संविधान ने बाध्य किए, हिंदी में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बाध्य किया कि वोट से चुनी हुई सरकार के प्रस्ताव को आप 2 बार नकार सकते हैं, तीसरी बार आप बाध्य हैं उसको स्वीकार करने के लिए। सच्चाई भारत के संविधान की यह है कि किसी को पता नहीं, सबको पता है, हर की कहीं ना कहीं सरकार है। धनखड़ जी जब पश्चिम बंगाल में थे तो रोज दतेरे की होती थी ममता जी से, क्या? लेकिन चिट्ठी लिखने के अलावा क्या कर सकते थे? 2 बार रिजेक्ट कर देते, तीसरी बार मानना पड़ता था ममता जी की बात। बंगाल में मान साहब के राज्य में गवर्नर ने सत्र बुलाने की राज्य सरकार की सिफारिश को नहीं माना। रत्नाकर जी समझिएगा अंतर कि प्रथम नागरिक और निर्वाचित सरकार में कितना अंतर संविधान ने किया है। ताकि साहब को याद है कि नहीं याद है, मैं याद दिला दूं। मसला गया सबसे बड़ी अदालत में। क्या?
अदालत ने मालूम क्या कहा था कि साहब, कहा मिस्टर गवर्नर आप बाध्य हैं मानने के लिए। भाई ये आपके विचार के लिए, फैसला करने के लिए थोड़ा आज कि मानो ना मानो, ना ना, वैकल्पिक विषय नहीं था। अगर मंत्रिमंडल ने लिख के भेजा कि कन्वीन करिए तो कन्वीन करना है। उसके बाद उन्होंने मुंह की खाई गवर्नर ने, क्या, और भगवंत मान ने ट्वीट ठोका, क्या हम जीत गए। नहीं, वो 16वां नागरिक है, 20वां नागरिक था गवर्नर वहां, नहीं ना। संविधान की व्याख्या हो रही है, कानून की व्याख्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संविधान हम आप जानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया गवर्नर के लिए, कहा आपको कोई वैकल्पिक विषय नहीं भेजा था लिख के मंत्रिमंडल ने कि बुलाना मन हो, मूड ठीक हो तो बुला लेना, मूड खराब हो तो मत बुलाना, ऐसा नहीं कहा था। मंत्रिपरिषद ने अगर ऑफिशियली आपको भेजा है तो आपको बुलाना ही है। ये भारत की सबसे बड़ी अदालत ने क्यों कहा? इसीलिए मैंने आपके फेवर वाली घटना बताई ताकि इसका खंडन मंडन ना हो पाए। क्या अरविंद जी ने भी ट्वीट ठोका था कि गवर्नर जो वो कर रहे थे भाजपा के इशारे पर गड़बड़, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। नहीं, तब क्या हम ये भूल गए कि राष्ट्रपतियों का निर्वाचन होता है, लेकिन जो केंद्र में बहुमत की सरकार होती है उसके सबसे बड़े नेता के भरोसे का जो व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति बनता है। क्या हम ये भूल गए? सबको नाम मालूम है कौन कौन लोग राष्ट्रपति बने। मैं राजेंद्र बाबू और उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत बड़े आजादी के दौर के लोग थे, राधाकृष्णन जी की, उसके बाद देख लीजिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की माननीय राष्ट्रपति रही हैं। क्या उनका जीवन राष्ट्रपति से पहले का सबको ज्ञात है? एक पार्टी के प्रथम परिवार के प्रति उनका सेवा भाव सबको पता है। एक दौर में उन लोग कहते हैं कि उन्होंने उस परिवार के रसोई को संभाला था। वो भारत की महामहिम में रही है, ठीक है, वोट से चुन गई, सोनिया जी ने कहा। और एक बात कही कि बात समाप्त करूं, रत्नाकर भाई, जब प्रतिभा जी का नाम सोनिया जी ने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती थी, ठीक है ना, जिसमें ये लेफ्ट पार्टीज के सारे बड़े नेता होते थे क्योंकि लेफ्ट के सपोर्ट से सरकार चल रही थी। सोनिया जी ने इन लोगों को बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या? तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी मतलब सुपर कमेटी थी वो सरकार के लिए, उसके एक मेंबर थे देवव्रत विश्वास, हाँ अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या उन्होंने मुझे फोन किया निकलने के बाद, बोले अग्निहोत्री यार ये बताओ ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है, कहां की हैं, क्या करती हैं? मैंने क्यों? बोले मैडम सोनिया जी ने कहा इनका राष्ट्रपति के लिए नाम। क्या? तो मुझे भी गूगल देख के उनको बताना पड़ा। राष्ट्रपति हुई ना, तब। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ऐसे कोई नहीं बन सकता ना। मुझसे कहा जाए कि भाई दिल्ली का चेहरा कौन, तो मैं विनय क्या नाम है सक्सेना जी को नहीं बता सकता, अरविंद केजरीवाल। आप सहमत हो असहमत हो इससे क्या फर्क पड़ता? तकनीकी तौर पर वो केजरीवाल से एक सीढ़ी ऊपर बैठे हैं सक्सेना जी, लेकिन प्रैक्टिकली दिल्ली का चेहरा अरविंद केजरीवाल। ताकि साहब खुश ना, अब तो ताली बजा दो, इतनी अच्छी बात कही। इसलिए दो नपने नहीं चलेंगे। मैंने इसीलिए कहा 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन 10 सालों में देश का कोई महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के हाथों कराया क्या? नहीं। क्यों? वो छोटे राष्ट्रपति थे? नहीं ना। भारत के संसदीय लोकतंत्र के मिजाज को समझिए और उसी के हिसाब से चलिए। ये सब चीजें चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, राष्ट्रपति देश का चेहरा नहीं होता, माफ करिएगा। ना राज्यों में राज्यपाल,
मुझसे कोई पूछे कि कर्नाटक का चेहरा कौन है रत्नाकर भाई, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि सिद्धरमैया है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। वहां गवर्नर चेहरा नहीं हो सकता कभी राज्य का। इस अंतर को समझिए और इस अंतर को बड़े मन से स्वीकार करिए। धन्यवाद।